हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही रिपीटेड क्वेश्चन आगे के एग्ज़ामों में करवाता है। और ये हमारा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है ना, वो 2025 में या तो जनवरी और फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर किए चलते हैं सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है JKLMN, ठीक है। क्या है? JKLMN उन 6 क्या है? शिक्षक है। उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक एक अलग अलग विषय पढ़ाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। मतलब जो टीचर है वो एक ही दिन और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर 2 दिन या 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। जे शनिवार को तो क्या करते हैं, चलो पहले डेज नेम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले सोमवार, ठीक है, फिर मंगलवार, फिर क्या है? बुधवार, फिर क्या आएगा हमारा? गुरुवार, फिर क्या आएगा? शुक्रवार, फिर क्या आएगा? शनिवार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जे शनिवार को, यानी जे क्या है? शनिवार को कला पढ़ाता है, ठीक है। फिर बोला एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, ठीक है। एल जो है गुरुवार को पढ़ाता है, लेकिन अभी उसका सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा विषय पढ़ाता है, ठीक है। बुधवार गणित के लिए आरक्षित है, और जो कौन पढ़ाता है? के क्या पढ़ाता है? गणित, ठीक है। फिर क्या बोला? ओ एन से एक दिन पहले, वो जो है एन से एक दिन पहले क्या पढ़ाता है? विज्ञान, ठीक है। फिर क्या बोला है? सामाजिक विज्ञान से एक दिन पहले कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? जबकि सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। यानी कला से एक दिन पहले क्या पढ़ाया जाएगा? सामाजिक विज्ञान। फिर क्या पूछ रहा है? देखो पहले क्या क्वेश्चन में दिया गया था, एल ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान तो हो गया। अब एल क्या? अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाता, तो कौन सा दिन बचा था? मंगलवार। मंगलवार को एन क्या पढ़ाएगा? अंग्रेजी। अब देखो हमारे कौन कौन से विषय हो गए? विज्ञान हो गया, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला। गणित, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला। कौन सा सब्जेक्ट बचा? हिंदी। यानी एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? हिंदी। तो पूछा था सामाजिक विज्ञान से एक दिन पहले कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान शुक्रवार को पढ़ाया जाता है, उससे एक दिन पहले क्या होगा? गुरुवार। गुरुवार को एल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? हिंदी। अब फर्स्ट ऑप्शन में चलते। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? हिंदी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट हो गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। अध्याय, अनुपात, किताब। किताब में क्या होते हैं? अध्याय। वैसे ही जीवा किस में होती है? व्रत में। तो जो संबंध पहले पद का दूसरे पद से हो गया, वही संबंध क्या होगा? तीसरे पद का चौथे पद से। तो फर्स्ट में क्या है? घन। सेकंड में त्रिभुज, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, सेकंड भी गलत। थर्ड में क्या है? वर्ग, जबकि क्या आता है? जीवाएं किस में होती है? व्रत में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब ये क्या है? हमारी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 16 है, तो चलो 4 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या आना चाहिए था? 5 का स्क्वायर। फिर ये तो चलो 6 का हो गया, लेकिन ये 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे लिखा है 16, 20, 36, 72, डैश। अब देखो डिफरेंस निकालो पहले इनके बीच का, कितना आ जाएगा? 16।
ये कितना हो जाएगा 36। अब देखो क्या आएगा, अब ये देखो 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का, ये 6 का। अब क्या चल रहा है हमारा, सम संख्याओं का वर्ग चल रहा है, तो अब कितने का आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 72 में 64 ऐड करेंगे कितना आएगा 136। अब फर्स्ट ऑप्शन है 126 गलत हो गया, 116 ये भी गलत हो गया, 136 यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 8 दोस्त, ठीक है, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर दोपहर के भोजन के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वृत्ताकार मेज बना लिया। अब क्या बोला, AF के विपरीत, यानी क्या है, ये दोस्त एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। AF के विपरीत, ठीक है, और B के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी B के दाएं, अगर B को हम यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसके लेफ्ट साइड में आएगा, और B को अगर यहाँ करें दाएं से तीसरा B, 1 2 तीसरा, तो ये राइट साइड में क्या आ जाएगा A। फिर बोला G जो है F तथा D के बीच में, G को F और D के बीच में बिठा दो। ठीक है, H D के बाएं, अब देखो ये यहाँ पे D है ना, तो D का लेफ्ट साइड क्या होगा यहाँ, तो यानी H क्या है B के बाएं। E C और A के बीच में, E जो है C और A के बीच में, तो A के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा, देखो A यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये है, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, यानी राइट हैंड की तरफ क्या हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी, और ये लेफ्ट साइड। तो पूछ रहा है बी के बाएं चौथे स्थान पर, अब बाएं देखो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है एफ। ठीक है, ए के बाएं चौथे स्थान पर एफ। ए फर्स्ट में क्या है डी, गलत हो गया, सेकंड में बी गलत, थर्ड में क्या है एफ। थर्ड ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का देखो क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ठीक है, जो संबंध पहले पद का दूसरे पद से होगा वही क्या होगा तीसरे पद का चौथे। गर्व जिस प्रकार से घमंडी से संबंध है उसका। ठीक है, घमंडी, अगर गर्व होने लगता है तो क्या होता है मन में थोड़ा बहुत घमंड आ जाता है ना, वैसे ही भ्रांति क्या करती पैदा करती भ्रम। फर्स्ट में है अहंकार, गलत, सेकंड में युद्ध, थर्ड में गिरना, फोर्थ में मोह भ्रम, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, 32 अनुपात 256, अगर हम 32 का आधा करके उसका स्क्वायर करें तो 256 आ जाएगा, और 16 का अगर आधा करें यानी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। देखो ऑप्शन में है 64, फर्स्ट ऑप्शन में है 128, सेकंड में 22, थर्ड में 144, फोर्थ में 66, 64 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो देखो इसको क्या करना है, अगर 32 में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 256 आ जाएगा। वैसे ही 16 का मल्टीप्लाई किस में कर दें 8 में, तो कितना आ जाएगा 144, यानी 144। देखो फर्स्ट ऑप्शन में 128, सेकंड में 22, थर्ड में 144, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ओटावा, सेकंड में थिम्पू, थर्ड में बीजिंग, फोर्थ में चिली। अब देखो ओटावा कहाँ की राजधानी कनाडा, थिम्पू भूटान, बीजिंग चीन, चिली लेकिन क्या है देश का नाम है। ये तीनों क्या है देश की राजधानियां हैं, और चौथा क्या है देश का नाम है, यानी यही क्या है हमारा अन्य से भिन्न है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या, एक निश्चित कूट भाषा में बाइसिकल को 59 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, पहले हमने लिखा 22, अब इनके कोड लिख दो 2 9 3 25 3 12 5।
इनको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 11, 14, 39, 3, 42, फिर कितना हो जाएगा 54, 5, 59। तो इनके कोडों को ऐड करके क्या आ जाएगा 59। वैसे ही विंडो का करो, देखो WINDOW, ये कितना हो जाएगा 23, I का 9, N का 14, D का 4, O का 15, W का 23, 23, 23, 46, फिर कितना हो जाएगा 18 और 9 27 प्लस 15, 8 कितना आ जाएगा 88। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारा 88, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो ये क्या है, सीरीज दी जा रही। अब देखो ये ना तो स्क्वायर है ना ही क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा 11, फिर 22, फिर 33। अब देखो ये 11 का टेबल चल रहा है ना, 22, 23, अब कितना आएगा 33, सॉरी 11 का टेबल चल रहा है 22, 33, अब कितना आएगा 44। अब 74 में 44 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 118। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 108, सेकंड में 98, थर्ड में 118, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। ठीक है, ILP, JHU, FJU, THI, इसमें क्या होगा, एक 3 में से अलग होगा। I का कितना 9, L का 12, P का 16, JHU, J का 10, H का 8, U का 21, FJU 6, 10, 21। ठीक है, THI कितना हो गया 28 और ये 9। इनके कोड को ऐड करो, कितना आ जाएगा हमारा 37, ये कितना आ गया 39, ये कितना आ जाएगा 37, ये कितना आ जाएगा 37। यानी कि क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अल्फ़ाबेट के कोडों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 37, जबकि सेकेंड ऑप्शन के अल्फ़ाबेट के कोडों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 39। यानी यही क्या है, अन्य से भिन्न है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। 651, 571, 561, 471। अब देखो ना ये तो किसी संख्या के स्क्वायर है और ना ही किसी संख्या के क्यूब है। तो अब देखो क्या करना है, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ना है। ठीक है, अंकों को जोड़ो। जैसे क्या है 6 + 5 + 1 कितना हो जाएगा 12। अब 571 को जोड़ो, कितना आएगा 13, 561 12, 471 12। यानी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की संख्याओं के अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 12, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसकी उस संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 13। यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, अन्य से भिन्न हो गया। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, बोटनी को OBATYN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। चलो लिख लेते हैं। और क्या होता है, अल्फ़ाबेट के नीचे ही आपको अल्फ़ाबेट लिखना होता है। ठीक है, अब देखो बोटनी को उल्टा तो किया, उल्टा करते तो Y पहले आता, देखो इसमें क्रॉस का, ठीक है, ऐसे अल्फ़ाबेट हो गए हैं। ठीक है, पहला क्या आ गया दूसरे नंबर पे, दूसरा क्या हो गया पहले नंबर पे, ऐसे लॉजी को लिखो GY। ठीक है, अब O ये इधर आएगा, ये O इधर आएगा, ये O इधर आएगा, ये L इधर आएगा, ये Y इधर आएगा और ये G इधर आएगा। अब क्या हो गया 3 बार O L Y G। फर्स्ट में
3 बार ओ एल जी वाई, लेकिन वाई जी होना चाहिए, गलत हो गया। इसमें तो एक ही ओ, ये भी गलत। इसमें 2 ओ, ये भी गलत। इसमें देखो 3 बार ओ फिर एल वाई जी, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए, या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या दिया, कुछ बल आयतन है, तो जो कथन में बोलता है वो आप करते हैं। चलो, बल क्या है, आयतन है। ठीक है, फिर क्या बोला, कुछ धारा आयतन है। फिर क्या है, कुछ धारा क्या है, आयतन है। ठीक है, अब निष्कर्ष में कुछ बल आयतन है, तो हाँ देखो ये पार्ट क्या है, आयतन है। फिर सेकंड निष्कर्ष कुछ आयतन धारा है, तो ये पार्ट जो है क्या है, धारा है। अब देखो क्या बोला है, दोनों निष्कर्ष हो गए ना सही हमारे। फर्स्ट में क्या बोला है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, गलत। ना निष्कर्ष ए ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, गलत। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, हाँ दोनों निष्कर्ष क्या कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, नीचे दिए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का क्या करता है, अनुसरण। अब देखो कथन में क्या बोला, कुछ शराब कुर्सी है, तो एक गोला बनाओ किसका, शराब का। कुछ बोलना है ना, तो शराब का कुछ भाग ऐसे करके क्या हो जाएंगी, कुर्सी। ठीक है, फिर बोला है सभी कुर्सियां ड्रम है। अब देखो सभी कुर्सियों को का क्या कर दो, ड्रम कर दो ऐसे। ठीक है, अब बोला है निष्कर्ष सभी कुर्सियां शराबें हैं, नहीं कुर्सियों का सिर्फ यही भाग तो शराब था ना, तो फर्स्ट निष्कर्ष ए निष्कर्ष तो गलत हो गया। बी में कुछ ड्रम शराबें, हाँ तो ये देखो ड्रम का ये वाला जो पार्ट है क्या है, वो शराब है ना, तो निष्कर्ष बी सही हो गया। अब ऑप्शन में आते, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हाँ तो केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 7 दोस्त OPQRST तथा यू एक पंक्ति में बैठ के मूवी देख रहे हैं। ठीक है, एक हमने क्या करी, पंक्ति बना दी, उसमें उत्तर की ओर मुख करके 7 दोस्तों को क्या किया, बिठा दिया, 6 और ये 7। एस पंक्ति की किसी एक छोर पर, एस या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर यहाँ बिठाएंगे तो जितने भी दोस्त होंगे उसकी लेफ्ट साइड में होंगे, और अगर यहाँ बिठाएंगे तो जितने भी दोस्त बैठे होंगे वो क्या होंगे, राइट साइड में। तो देखो क्यों एस के दाएं दूसरे, यानी एस को कहाँ बिठाना है, इधर। एस क्यों क्या है, दाएं दूसरी ओर, तो दायां इधर 1 2, यानी यहाँ क्या कौन बैठा है, क्यू। पी जो है ओ तथा क्यू के बीच में, अब पी को यहाँ बिठाया, ओ को यहाँ, यू किसी छोर में, यानी यू यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। आर टी के बाएं बैठा, अगर यू को यहाँ बिठाएंगे तो आर फिर यहाँ हो जाए, जबकि क्या बोल रहा है, आर टी के बाएं बैठा है, यानी आर क्या है, टी के बाएं बैठ गया, तो कौन कहाँ बचा, यू यहाँ। अब बोला एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है, यू। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यू, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो ये सीरीज चल रही है हमारी, आर एम बी, फिर क्या है, पी ओ जेड, एन क्यू एक्स, फिर एल एस वी ब्लैंक, आर का 18, एम का 13, फिर 2, पी का 16, ओ का 15, 26, एन का 14, 17, 24, 12, 19, 22। अब देखो 18 से 16 में आने पे क्या है, 2 माइनस हो रहा है ना, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, और 10 में 12 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा,
10, 10 में क्या आता है j, फिर 13 में क्या है 2 ऐड हो रहा है यानी 15, तो 19 में भी 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 21, 21 में क्या आता है u, b 2, फिर 26 यानी 2 2 क्या हो रहा है माइनस, अब 22 में 2 माइनस किया तो 20 यानी t। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है JUT यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण जो क्या हो जाएगा सही। तो देखो इसमें क्या है 21 + 5 × 2 - 21 ÷ 3 इज इक्वल टू 12। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है प्लस और माइनस को एक्सचेंज करना है। ठीक है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करना है। 21 माइनस प्लस की जगह माइनस कर दिया ना मैंने। अब बॉड मास का तो आपने पढ़ा ही होगा, सबसे पहले क्या होता है डिवाइड, 7 10 और ये 21। अब 21 में 10 किया तो 11, 11 में 7 ऐड किया तो कितना आया 18। ठीक है, जबकि लाना कितना है 12। अब माइनस और डिवाइड में करें एक्सचेंज। अब जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड आ जाए। अब देखो 2 क्या है 21 से कम्प्लीटली डिविजिबल है नहीं है, तो हमारा क्या होगा आंसर डेसिमल में आएगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब थर्ड में देखते हैं, माइनस की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, +5 - 2 माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और ये पहले क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो 7 फिर 2 फिर माइनस, अब फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आया 16 में 26 में 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और जबकि लाना भी कितना था 12, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। यानी साइन के जो ये थे साइन इनको क्या करना था आपस में एक्सचेंज करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ठीक है, मुद्राएं कॉमा युआन कॉमा बहत, तो आप ऐसे बना लो जैसे मुद्रा ये। ठीक है, युआन भी मुद्रा है बहत भी मुद्रा, लेकिन क्या है युआन चीन की मुद्रा है और बहत थाईलैंड की, यानी ये दो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो ये बनेगा हमारा वेन आरेख। अब देखो कौन से ऑप्शन में ये वाला बन रहा है थर्ड में, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ठीक है, JKM, ठीक है, FLO, G का 7, K का 11, M का 13, F का 6, 12, O का 15। तो ये तो पता ही है आपको कि जो संबंध पहले पद का दूसरे पद से होता है वही संबंध क्या हो जाता है तीसरे पद से चौथे पद में होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक माइनस कर रहा है, इसमें एक जोड़ रहे हैं, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 2, तो अब तीसरे पद में वही कर देते हैं। E का 5, I का 9, K का 11। अब इसमें क्या करेंगे एक माइनस यानी 4, इसमें 1 ऐड किया 10, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13, यानी DJM। DJM देखो फर्स्ट ऑप्शन में DGN, DFM, DJM, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 6 और 3। अब देखो अगर यहाँ पे क्या करें 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 आएगा, जबकि लाना कितना है 27। तो देखो क्या करना है 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को आपस में क्या करना है घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 36 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। ऐसे ही करो दूसरी रो में, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 4 का 16, तो कितना आ जाएगा 33। अब देखो थर्ड रो में अब 81 है। अब देखो हमें नहीं पता क्या घटाना है कि 65 आ जाए। अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं, क्या करते हैं ऑप्शन, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब माइनस करो
65 और आ भी कितना रहा था 65, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोला, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है। बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये पैटर्न है जो इसको जब हम मोड़ेंगे ऐसे, ये क्या है देखो बिल्कुल बीच में है ना, तो जब मोड़ेंगे ना तो ये भी क्या आना चाहिए बिल्कुल बीच में। ठीक है, यहाँ पे बीच में आना चाहिए था। अब देखो फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड में ये देखो बीच में है ना इसके, तो ये भी क्या होगा बीच में, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थर्ड तो था, लेकिन थर्ड में क्या था कि ये जो ये वाला है ये बीच में ना आके एक किनारे पे आ रहा है, जबकि आना कहाँ चाहिए था बीच में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला, दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक आकृति का चयन करें जिसे जब आकृति x में रिक्त स्थान में रखा जाए तो पैटर्न को पूर्ण करेगी। ठीक है, अब देखो कौन सी होगी, एक तो देखो ये वाली लाइन होनी चाहिए, फिर ये भी जाएगी, और चारों तरफ क्या है डबल डबल लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है ये, फिर ये इधर भी आई है लाइन ये, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्योंकि देखो सेकंड तो होगा नहीं, फोर भी नहीं होगा। अब सेकंड में आप सोच रहे होंगे तो ये वाली लाइन क्या है आधी है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलना चाहिए था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होता है शायद सही हो जाता, लेकिन जब फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब देखो ये गोला, फिर ये 2 लाइन, फिर ये सिंगल लाइन। अब देखो जब ये इधर आई है तो कितने एंगल पे मुड़ गई 90 पे, फिर ये इधर मुड़ गई, फिर ये इधर। अब लास्ट टाइम ये क्या कहाँ मुड़ेगी नीचे की ओर, तो अब देखो ये है नीचे की ओर, ये है ऊपर, ये क्या है इस साइड पे है, ये इस साइड पे, और जबकि हमें लाना कहाँ है नीचे की तरफ ही तो लाना है। अब ये जो है लाइन 2 वाली वो कहाँ आएंगी नीचे 90 एंगल पे मुड़ेंगी ना, तो ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे आएगी। अब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो एक्स से चिन्हित आकृति में समाहित है। ठीक है, मतलब ये जो आकृति होगी वो किसी ना किसी ऑप्शन में क्या होगी समाहित होगी। अब जैसे यहाँ पे अब देखो पूरा वी बनना चाहिए था, पूरा वी नहीं बना, ये देखो यहाँ पे वी बना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो उल्टा वी बना है, यानी सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हुआ गलत हो गया। अब सेकंड बचा। अब देखो वी तो बना है, लेकिन ये जो था को आधा गोला, ठीक है ये पूरा होना चाहिए था लेकिन ये आधा है। अब इसमें देखो पूरा है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट। इस आकृति में क्या है दी गई आकृति समाहित है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।